हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं कर्म को एजुकेशन में। और यहाँ हम आज डिस्कस जो टॉपिक करने वाले हैं बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या आप जानते हो कि प्रधानमंत्री पीएम ऑफ इंडिया, इसकी हम बात कर रहे हैं पीएम, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर को हम लोगों ने चुना है या नहीं चुना, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, अपने आप में बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। हम सभी को पता है कि 2014 में हमारे देश में एक सरकार बन के आई और उस सरकार में हमें फेस मिला। फेस किसका था? हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। अब नरेंद्र मोदी जी का फेस मिल गया। 5 साल उन्होंने राज किया, अच्छा खासा राज हुआ, सरकार चली, सब कुछ सही रहा। कुछ कमियां रही तो कुछ अच्छाइयां भी रही, हर सरकार में होती है। उसके बाद 2019 में वो फिर जीत के आए और फिर उनको प्रधानमंत्री बनाया गया। क्वेश्चन ये है कि क्या जैसा चेहरा दिखाया गया कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने आए और हम लोगों को लगता है कि हमने प्रधानमंत्री चुना है, लेकिन मैं आपको आज ये फैक्ट बताऊंगा कि हम लोगों ने प्रधानमंत्री चुना ही नहीं। अब क्वेश्चन ये आता है कि यार क्या बकवास कर रहा है, मैं आपको डॉक्यूमेंट्री दिखाऊंगा, लेकिन आगे सब कुछ शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो को पूरा देखिएगा और नीचे सब्सक्राइब बटन में जाकर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। फुल इंफॉर्मेशन दूंगा आज, ठीक है? तो फुल इंफॉर्मेशन में सबसे पहले ये जानते हैं कि प्रधानमंत्री का प्रोसीजर क्या होता है, क्योंकि भाई मैंने कहा है कि डॉक्यूमेंटेड दूंगा, पूरा डॉक्यूमेंटेड दिखाऊंगा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। हमारा जो भारतीय संविधान है उस संविधान में जो प्रक्रिया लिखी है प्रधानमंत्री की कि प्रधानमंत्री कैसे नियुक्त होना है, पूरा उसका प्रोसेस मैं आप लोगों को बताऊंगा। और जब वो प्रोसेस मैं आप लोगों को बताऊंगा तो उस प्रोसेस के हिसाब से क्या होगा आप जानोगे, खुद जान जाओगे कि प्रधानमंत्री हमने नियुक्त किया है या नहीं किया, ठीक है? और मैं आपको बताता हूं कि जनता का हक ही नहीं है प्रधानमंत्री को नियुक्त करने का, आप कभी प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं कर सकते। अब फिर क्वेश्चन खड़ा होगा, तो समझते कैसे? तो देखो, कुछ इस प्रकार की चीजें बनती हैं। मान लो कि कोई भी इलेक्शन आता है। अब इलेक्शन कहां आएगा? इलेक्शन आएगा, एक आप जानते हो हमारे देश में पार्लियामेंट है, जिसे हम क्या बोलते हैं? संसद। पार्लियामेंट है। ये पार्लियामेंट जो बनी है ये किस प्रकार से बनी है, इसकी प्रक्रिया क्या है बनने की पार्लियामेंट की? देखो, पार्लियामेंट बनने की प्रक्रिया, इसके 3 पार्ट हैं अपने आप में। एक पार्ट है लोकसभा, एक पार्ट है राज्यसभा और एक पार्ट है प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, वॉइस पे ज्यादा ध्यान दीजिए, लिखने पर कम ध्यान दीजिए, क्योंककि मैं लिख के टाइम वेस्ट नहीं करता। अब देखो, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, जब इन तीनों को मिला देते हैं तब हमारी बनती है कंप्लीट पार्लियामेंट, यानी कि संसद बनती है। अब आपने सुना होगा लोकसभा, लोकसभा में मेंबर बनते हैं, ठीक है? लोकसभा के सदस्य होते हैं, राज्यसभा के भी सदस्य होते हैं, यानी कि जो इंसान लोकसभा का सदस्य है वो संसद का सदस्य हुआ कि नहीं हुआ? लोकसभा का सदस्य संसद का सदस्य होगा, और राज्यसभा का सदस्य भी संसद का सदस्य होगा। लेकिन जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट तो अपने आप में इकलौता है, होता है ना प्रेसिडेंट। कोई 2, 4, 5 प्रेसिडेंट तो हमारे है नहीं, या 545 नहीं कि लोकसभा 545 मेंबर है तो वैसे ही वहां। तो प्रेसिडेंट जो है वो संसद का सदस्य नहीं है, इसलिए अब प्रेसिडेंट संसद का सदस्य नहीं है। अब आप सोचोगे बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर की, या तो ये पार्लियामेंट पहुंच गया, यहीं से प्रोसीजर निकाल के दिखाऊंगा, आप बस देखते जाओ। अब देखो, प्रेसिडेंट क्या है? संसद का सदस्य नहीं है। ये क्या है? ये पार्ट है संसद का, यानी कि भाग है, ये संसद का भाग है, ठीक? अब देखो प्रोसीजर क्या होता है। मान लो, देखो, मान के लो वही है भाई, 2014 में सभी को पता है इलेक्शन हुआ। मैं पीछे वाला इलेक्शन लेके मैं तो अभी लेटेस्ट वाला इलेक्शन लूंगा। 2019 में इलेक्शन हुआ, मैंने इसको 19 कर दिया। 2019 में हमने लोकसभा का इलेक्शन हुआ, वोट दिया, ठीक है? क्या आप लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वोट दिया? बिल्कुल नहीं दिया, बिल्कुल नहीं दिया।
हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वोट दिए ही नहीं। क्यों नहीं दिया समझो। होता क्या है कि हमारे देश में जो लोकसभा है, लोकसभा की जो सीटें हैं वो डिवाइड की जाती हैं क्षेत्र के हिसाब से। ये क्षेत्र कैसे डिसाइड किया जाता है? 10 लाख की जनसंख्या पर 10 लाख, ठीक है, 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट आती है कि जहां 10 लाख की जनसंख्या होगी वहां पे एक एमपी की सीट होगी। एमपी का मतलब क्या हुआ? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और ऐसे करके बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 545 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खड़े होते हैं इलेक्शन में। अब एक बात सोचो, मान लो कि किसी एरिया से आपने देखा होगा सनी देओल खड़े हुए, ठीक है, किसी एरिया से आपने देखा होगा कि अरुण जेटली खड़े हुए, किसी एरिया देखा होगा आपने कि अमित शाह खड़े हुए ना। लेकिन आप तो मोदी को वोट देने की बात कर रहे हो। अब क्या मोदी सब जगह तो खड़े हो जाएंगे भैया? तो मोदी जी खड़े नहीं होंगे। अब होगा क्या, समझो प्रोसीजर को। आप अपने एरिया के एक सदस्य को वोट देते हो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए खड़ा होता है, यानी कि एक सांसद बनने के लिए खड़ा होता है, एक एमपी बनने के लिए खड़ा होता है। अब वो किसी भी पार्टी से हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे बीजेपी पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, या फिर बीएसपी, एसपी, बहुत सारी पार्टियां, सब खड़े होते हैं, ठीक है। अब जब वो खड़े हुए, चलो खड़े भी हो गए, इलेक्शन भी जीत गए। इलेक्शन जीतने का प्रोसेस आपको पता ही है कि भैया आधे से अधिक लेके आओ, या फिर जिसका सबसे ज्यादा सीट आएंगी वो जीत जाएगा। मान लो कि 100 सीटों का इलेक्शन हुआ, तो जिसके पास में 51 सीट आ गई सरकार उसकी, यही तो रूल है हमारे यहाँ पर। अब देखो कैसा होता है। मान लो मैंने वोट किया, बीजेपी के सारे जीत गए, हमारे मन की हो गई। अब हम बैठे हुए हैं कि भैया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बन के आएंगे, ठीक है। लेकिन पता नहीं नरेंद्र मोदी जी का मन में भाव आ गया, सही कुछ हो गया उनको, और उन्होंने क्या किया कि देखा भैया मैं तो एक बार प्रधानमंत्री बन गया। और राहुल गांधी बड़ा चिल्ला रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी ये करप्शन कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हमें प्रधानमंत्री बनाओ। उन्होंने कहा बेटा राहुल आओ, आओ बेटा आओ। और उन्होंने बोला कि इस बार प्रधानमंत्री राहुल गांधी। सोचो, हालांकि बहुत अजीब बात है, सुनने में अजीब लगता है, लेकिन प्रधानमंत्री राहुल गांधी को बना दिया। तो चाह करके भी जनता ऑब्जेक्शन नहीं कर सकती, चाह करके जनता ऑब्जेक्शन नहीं कर सकती, क्योंकि हमारा हक केवल इतना है कि हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के संसद में भेज देंगे। फिर जो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मान लो कि हमने 100 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संसद में भेजा, तो ये 100 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का हक होगा कि वो किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करें, किसे चुने। अब मान लो उन्होंने क्या किया, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया, ठीक है। अब बच्चे बड़ा गए, ऐसे कैसे राहुल गांधी को आप प्रधानमंत्री बना दोगे, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएगा, ये है वो है, बहुत सारे ऑब्जेक्शन आ जाएंगे। तो कोई बात नहीं, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन गए। अब प्रधानमंत्री बनेंगे राहुल गांधी, एक तरह से होगा क्या कि राहुल गांधी का नाम ये सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रिकमेंड करेंगे राष्ट्रपति को कि जी हमारा प्रधानमंत्री राहुल गांधी होना चाहिए, ठीक है। अब बड़े अजीब सी बात है, आप सोच रहे हो क्या बता रहा है, ये फैक्ट बता रहा हूं, ठीक है। स्लाइड पर आप देख सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन के फैक्ट लिखे होंगे, ठीक। अब देखो, जब राहुल गांधी का नाम सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भेज रहे हैं किसको, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, तब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास मान लो नाम गया। अब ये बोलेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कि भैया एक बात बताओ कि आपने राहुल गांधी को चुना, संतुष्ट हो, बना दे, ये बोले ना बना देंगे, बना दो जी। तब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे, ठीक है। तो उसी पल से जब प्रेसिडेंट साइन कर देंगे, तो उसी पल से क्या हो जाएगा कि हमारे देश का प्रधानमंत्री फिर राहुल गांधी बन जाएंगे। और मैं राहुल गांधी का नाम एज एग्जाम्पल ले रहा हूं, कोई भी बन सकता है। मान लो कोई छोले बेचने वाला, ठीक है, कोई जमादार आदमी, कोई भी बन सकता है, कोई बुराई इसमें नहीं है, बस वो भारत का नागरिक होना चाहिए, कोई क्रिमिनल केस ना हो, ठीक है। वो फैक्ट है, वो हम अभी देख लेंगे। अब देखो प्रोसीजर क्या है, मान लो बन गया। अब राहुल गांधी के पास एक जिम्मेदारी होगी कि वो कैसे अपनी मंत्रिमंडल को नियुक्त करेगा। मंत्रिमंडल को कैसे राहुल गांधी
नियुक्त करके जिम्मेदारी किसके पास होगी? राहुल गांधी के पास होगी। अब मान लो राहुल गांधी जी गए और इन्होंने बोला भाई देखो ऐसा है कि मोदी जी ने मुझे प्रधानमंत्री बनाया। बोला बनाया? बोले मैं मोदी जी को होम मिनिस्ट्री देता हूं। अब लोग एकदम हल्ला शोर मचाने लगे, अरे नहीं ऐसे कैसे, मोदी जी होम मिनिस्टर कैसे, हम तो मोदी जी को प्रधानमंत्री के लिए बोल रहे थे, आपने होम मिनिस्टर कैसे बना दिया? कुछ नहीं कर सकते आप, ठीक है, वो उनका अपना लुकआउट है। जैसे कि 2019 में इलेक्शन हुआ तो हम लोग को क्या लगा कि भाई होम मिनिस्टर तो फिक्स राजनाथ सिंह बनने वाले हैं, लेकिन अचानक से क्या हुआ, बदलाव हो गया और होम मिनिस्टर बनके कौन आ गया अमित शाह जी। अमित शाह जी होम मिनिस्टर बन गए हमारे देश के। तो ये किसका हक होगा? ये देश के प्रधानमंत्री का हक होगा। अब जो भी पीएम बनेगा उसका ये हक होगा कि वो किसे नियुक्त करे? हमारे मिनिस्टर। अब मान लो प्रोसेस समझ में आ गया आपको? किस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मान लो राहुल गांधी का नाम भेजते हैं प्रेसिडेंट के पास में और प्रेसिडेंट क्या करता है? उनको नियुक्त करेगा। तो प्रधानमंत्री की हमेशा नियुक्ति होती है, प्रधानमंत्री का कभी चुनाव नहीं होता, ये ध्यान रखना। प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता, प्रधानमंत्री हमेशा नियुक्त किया था किसके द्वारा? राष्ट्रपति जी के द्वारा, ठीक है। अब मान लो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया। अब राहुल गांधी को राष्ट्रपति जी बोलेंगे कि जाओ और अपना मंत्रिमंडल लेकर के आओ। अब मंत्रिमंडल, अब एक बात देखो, हमने एक बात देखी हमेशा कि बड़े ही ना हमारे देश में क्यों चलती है कि भाई भतीजावाद, मेरा सगा है, मेरा बहुत प्रिय है, तो उनको मंत्रिमंडल दे देते हैं। तो मंत्रिमंडल के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लगा दी 2003 में। और क्या किया गया, एक लॉ बनाया, उसमें बोल दिया कि जितने मर्जी एमपी हो, जितनी मर्जी बड़ी पार्टी हो, कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसका केवल 15% आप मंत्री बनाओगे, ये ध्यान रखना। 15%। अब 100 का 15% लगा लो, मान लो 100 हमने मेंबर भेजे, 100 का 15% कितना हो गया, ठीक है। अब 15% जब बंदे आप बनाओगे, अब ये राहुल गांधी जो प्रधानमंत्री बनाए गए हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से मिलकर के, उनका दायित्व होगा वो किसे नियुक्त करें। अब चलो एग्जांपल देखते हैं इसमें कैसे नियुक्त करें, थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं बोर्ड को। अब देखो, मान लो वो बड़े खुश है कि मोदी जी ने उनको प्रधानमंत्री बना दिया, तो इन्होंने कहा कि मोदी जी आपको होम मिनिस्ट्री देता हूं मैं, मोदी जी को होम मिनिस्ट्री। अब उन्होंने बोला कि भाई उठाया, मान लो एक नाम लेते हैं पिंकी, चलो पिंकी, पिंकी। अब पिंकी को कोई बैकग्राउंड है, कुछ नहीं पता, उसको कुछ भी नहीं पता, मान लो उसको बोला फाइनेंस मिनिस्टर बन जाओ, बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब मान लो राहुल गांधी जी को लगा डिफेंस मिनिस्टर बनाना है, डिफेंस मिनिस्टर बनाना, ओके बनाओ। लेकिन उन्होंने देखा कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अभी जो हमारे पास अवेलेबल है उनमें कोई है ही नहीं जो डिफेंस मिनिस्टर बन सके, समझ रहे हो, उनमें कोई है नहीं डिफेंस मिनिस्टर बन सके, तो बड़ी मुसीबत आ गई भाई, तो क्या करें। उन्होंने बोला कोई बात नहीं। राहुल गांधी दिन शहर पर निकले, देखा एक पेपर वाला आया, अट्टा कट्टा लंबा चौड़ा जवान, पेपर बांट रहा। उन्होंने कहा भाई क्या करते हो? बोला कुछ नहीं साहब, आजकल बेकार हूं। बोलो कोई बात नहीं, मेरे से मिलो आकर कल, मैं तुम्हें डिफेंस मिनिस्टर बना दूंगा देश का, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। उसने कभी इलेक्शन लड़ा ना कुछ लड़ा, और वो देश का डिफेंस मिनिस्टर बन गया। मान लो उसका नाम रखा मैंने शिवम, शिवम। अब शिवम देश का डिफेंस मिनिस्टर बन गया, ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर दे दी मैंने उसको, ठीक है, मैंने क्या दिया। अब मान लो ऐसे लिस्ट बना ली 1 2 3 करके, जो भी XYZ चाहिए राहुल को बना लिए। अब वो क्या करेगा, इन नामों को वो भेजे किसके पास? राष्ट्रपति जी के पास। और राष्ट्रपति जी बोलेगा ये मेरी मिनिस्ट्री है, ये मेरी मिनिस्ट्री है, मुझे ये बंदे चाहिए। अब राष्ट्रपति जी मना नहीं कर सकते, हो गया ठीक है ले लो भाई, उनको सबको मिनिस्ट्री मिल जाएगी, ठीक है। तो ऐसा समझ में आया प्रोसीजर। अब एक और क्वेश्चन आता है, एक छोटा सा क्वेश्चन को ध्यान देना, हल्की सी बात है। मान लो कि कल को कोई ऐसा बंदा, जैसा आपने देखा होगा एक समय आया था हमारे देश में, नाम सुना होगा आपने, हमारे सबसे इससे पहले वाले जो प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है, मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कभी इलेक्शन नहीं लड़ा, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कभी इलेक्शन नहीं लड़ा, फिर कैसे वो देश के प्रधानमंत्री बन गए? अब इसका एक छोटा सा प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर का तो ध्यान देना। प्रोसीजर ये होता है कि कोई भी आम आदमी देश का प्रधानमंत्री या कोई भी मिनिस्टर बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसे 2 शर्तें माननी पड़ेगी। पहली शर्त क्या होगी कि वो मिनिस्टर के पद पर रहेगा 6
महीने तक, 6 मंथ तक। 6 महीने के अंदर अंदर जो मैंने आपको 2 हाउस बताए थे, एक बताया था कौन सा, लोकसभा, एक बताया था राज्यसभा। इनमें से किसी भी एक हाउस का उसको मेंबर बनना पड़ेगा। अब मान लो मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, पीएम थे मान लो, ठीक है। अब उन्होंने देखा भाई वो मैम पीएम बन रहे 6 महीने पूरे होने पाए, उन्होंने बोला कि ठीक है भैया लोकसभा की सदस्यता ले लेते हैं। लेकिन लोकसभा की सदस्यता कब मिलेगी, कि जब किसी सीट पे चुनाव होगा, बिना चुनाव को तो मिल नहीं सकती। अब मान लो चुनाव के लिए कोई सीट ही खाली ना हो, कोई अपना इस्तीफा देने ना हो, तो बड़ी दिक्कत आ गई। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक और कंडीशन लगा दी, कोई बात नहीं यहाँ पे नहीं है, बोले राज्यसभा में नॉमिनेटेड हो जाओ। राज्यसभा में नॉमिनेटेड हो सकते हैं ना, तो राज्यसभा में आ जाओ। बस क्या जरूरी है, क्राइटेरिया कि आपके पास 30 साल की एज पूरी होनी चाहिए, क्योंकि राज्यसभा का क्राइटेरिया होगा ना। अब देखो एक और चीज, जब एज वाली बात नहीं, तो एक और चीज एक्स्ट्रा आपको बताया था, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन समझ लो कैसे है। मैंने अभी आपको दिखाया लोकसभा है, राज्यसभा है और क्या है, प्रेसिडेंट है, ठीक है, प्रेसिडेंट 3 है। तो इनकी एज लिमिट भी इसी हिसाब से सेट की गई है, 25, 30, 35, 5-5 का गैप समझ लो। क्योंकि भाई लोअर हाउस होता है ये लोकसभा, राज्यसभा अपर हाउस हो गया तो 5 प्लस हो गए, और प्रेसिडेंट सबसे ऊपर है तो उसमें 5 प्लस कर दिया, तो हो गई एज लिमिट इनकी। किस हिसाब से एज लिमिट चलती है आगे लगा लो। अब यहां पर 30 साल की एज पूरी हो तो आप पीएम या कोई मिनिस्टर बन सकते हो। इसका मतलब क्या है कि आप देश का कोई भी मिनिस्ट्री ऑक्यूपाई कर सकते हो अगर आप ये सब क्राइटेरिया फॉलो करते हो तो। और ऐसे एग्जाम्पल बहुत ज्यादा हमारे देश में रहे हैं, ठीक। जैसे कि मैंने एक दिया आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह, श्रीमती इंदिरा गांधी, वो हमारे देश में इस तरह से प्राइम मिनिस्टर बनाई गई थी, ठीक है। तो समझ में आया आपको कि किस प्रकार से हम लोग एक प्रोसीजर चलते हैं किसका, प्राइम मिनिस्टर का, ठीक है। अब एक और चीज समझनी है इसमें आपको कि जब हम प्राइम मिनिस्टर का प्रोसीजर ले रहे हैं, अब मान लो लोकसभा, राज्यसभा और ये आ गई आपकी प्रेसिडेंट, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि भैया इसमें लिमिट कम क्यों और इसमें ज्यादा क्यों, समझ रहे हो ना, इसमें एज लिमिट कम क्यों, इसमें ज्यादा क्यों। एक आंसर तो मैंने ये दे दिया, देखो लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। लोकसभा लोअर हाउस है तो 25 साल एज लिमिट है मिनिमम, ठीक है। राज्यसभा अपर हाउस है 30 साल मिनिमम एज लिमिट, राष्ट्रपति सबसे ऊपर है तो 35 साल एज लिमिट कर दी उसकी, कितना तो होना ही होना चाहिए मिनिमम, ठीक है। अब इसका समझो इसका लॉजिक क्या है, क्योंकि हर बात के पीछे लॉजिक होता है, लॉजिक समझ लो। देखो होता क्या है कि लोकसभा की 25 साल क्यों डिसाइड की गई, लोकसभा को लोअर हाउस क्यों बोलते हैं, इसका एक कारण है। आप सब जब यंगर एज में होते हो, मान लो आपने स्कूल क्रॉस किया और आप 18-19 साल के एज में कॉलेज पहुंच गए, कॉलेज में आप तब घमासान होते हो, क्या बात है, पढ़ाई वढ़ाई पूरी कर रहे हो, लगे हो, और आपने देखा हो इस एज में आपका जोश बहुत ज्यादा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे कि कभी मान लो कॉलेज में लड़ाई हो जाए, एक लड़की के पीछे लड़ाई हो गई, मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ दिया, आओ दोस्तों पी, तो आपने सोचा भी नहीं क्यों छेड़ा, क्या वजह थी, लड़की गलती लड़की आपने पेल दिया, दोस्त यार में दूसरे का, यानी कि आप बस बोलो कह रहे ऐसे हो रहा है, चल उसकी ऐसी तैसी हम बताते उसको लड़ जाओ, मतलब आपका गर्म खून गर्म जोश होता है, ठीक है। और जो लोकसभा है लोअर हाउस, ठीक है। एक एग्जांपल ऐसा जैसे कि सपोज आपने कभी मिलिट्री का देखा, मिलिट्री का रूल क्या होता है कि मिलिट्री में आपको भर्ती जो की जाती है वो 25 साल तक की एज की मैक्सिमम भर्ती की जाती है, उससे ऊपर मिलिट्री में लेते नहीं। क्यों नहीं लेते, क्योंकि यहाँ आपका जो दिमाग है ना ये सोचने समझने लायक नहीं होता इतना। आपको बॉर्डर पकड़ा कर बोलते गोली मार दो, हाँ बंदा खत्म, बंदा मार दिया आपने गोली मार दी बंदे को, समझ रहे हो, बंदे को आप गोली मार दोगे। तो इस वजह से ये गर्म खून वाली एज होती है। अब यहाँ तक तो पहले जमाने में शादी होती थी, अब तो शादी भी नहीं होती, यहाँ तक सोच समझ डेवलप नहीं होती। लेकिन जब आप 25 से ऊपर निकलने लगते हो तो आप क्या होता है, घर वाले बोलते हैं ना, अरे तो 26 में लग लिया, लड़की वाले को देख लो, या लड़का लड़का देख लो, 27 होली आ रहा है कोई देखो मिल आ जाए तो, वरना कौन करेगा, बुढ़ापा लग जाएगा। 28 हो गया, जल्दी कर दो शादी, कोई लड़की नहीं मिलेगी, कोई लड़का नहीं मिलेगा। 29 होगा तो बोले अब ना हो, और 30 होगा तो बोले पार, अब क्या लड़की कंटेंट देख ले कोई, या तो अंकल देखो। ये होता है मेंटेलिटी है हमारे समाज की। ये मैं क्यों बोल रहा हूं आपको, क्योंकि देखो नॉर्मल आप सब जानते हो कि 24-25 साल की एज में
हम एक फैमिली वाले बनने लग जाते हैं। और जब यहाँ तक हम डेवलप होने लगते 30 साल के तक, तो हमारा मानसिक संतुलन जो है डेवलप होने लग जाता है, हम अपने बुद्धि को विकास करने लग जाते हैं, हम परिवार के बारे में सोचते हैं। अब अगर 30 साल की एज में आपको दोस्त आप बोला लड़ाई हो चले, बोला पागल यार, खाने का लफड़ा पड़ता था, कब तक जिएगा ऐसे, काम इतना नहीं, कोई घर वाले नहीं, कोई बच्चे देखने अपने इसी में लगे रहे। यानी कि अब सोचो कि 30 साल के इंसान को हम बॉर्डर में भर्ती कर ले, उसको बोले गोली मार दो, बोले पागल यार, दुश्मन तो क्या हुआ, इसके तो बाल बच्चे होंगे, मर जाएंगे, खाने का अनाथ हो जाएंगे बच्चे अच्छे, फिर क्या फायदा, इतना बताओ साल महीना में गोली मार दी। तो इसलिए वहां पर भी क्या था, वहां पे जवान खून लिया था, ठाए उड़ा दो, उड़ा देते हैं वो लोग, ठीक है। और फिर उनकी प्रैक्टिस हो जाती है, 15 साल तक की जॉब होती है ना, उसकी प्रैक्टिस हो जाती है इतने में, तो आगे वर्क कर लेते हैं प्रैक्टिस पे। तो ये क्राइटेरिया दोनों को रखा गया, इसलिए यहाँ पर रखा गया, इसलिए इसको बोला गया अपर हाउस राज्यसभा को, क्योंकि यहाँ पे बंदे बैठे हुए 30 साल तक हमका आया ही नहीं सकता, क्योंकि 30 साल का होगा तो अपर होगा, सोच समझ के डेवलप हो जाएगी, इसलिए वो समाज के कल्याण के लिए ज्यादा काम करेगा। और ये वाला होगा, इसको पब्लिक पर ज्यादा काम करना होगा, भागा दौड़े हमेशा जवान आदमी कर सकता है, इसलिए यहाँ पे एज लिमिट इतनी कम रखी गई है, ठीक है। अब राष्ट्रपति जी हैं, अब बाय डिफॉल्ट इन दोनों से ऊपर एक चीज जो सबसे ऊपर हमारे देश में, तो उसके तो क्राइटेरिया ऊपर रखना था हमें, तो उसके लिए और डेवलपमेंट पास कर बढ़ा दिए कि भाई आप सबसे ऊपर रहोगे। तो इस प्रकार से एज लिमिट हमारी सेट की गई है, ठीक है। समझ में आया कि प्रधानमंत्री का प्रोसीजर कैसा होता है, कि एक आम आदमी प्रधानमंत्री बन सकता है हमारे देश में। आप बताओ, अब आपको मेरे सवाल का, अपने सवाल का जवाब मिला कि नहीं मिला? क्या आपने प्रधानमंत्री को चुना? क्या आपने प्रधानमंत्री को वोट दिया? इसके बाद अगले वीडियो में हम आपसे कुछ और इंटरेस्टिंग बातें शेयर करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।